Good evening, friends. Welcome to today's session. I'll be covering a talk on career planning and personal growth. So, before that, I'd like to introduce myself to you. My name is Rahul. So, I belong to Delhi, and basically, by education, I'm an engineer and an MBA. So, I did my engineering from Chandigarh, and I did my MBA from Delhi University. After that, I've been working for close to 19 years and all through in the corporate world. So I've mostly worked in big companies. So I started my career from Pepsi, and then I went to Hewlett Packard, company in the IT industry, and after that I worked in the telecom industry for a few years, where I worked with two brands in telecom industry, and after that for a long period now I've been in the media industry. I've been in the media industry for the last 8 years with the market leader in various roles. Currently, I handle two businesses nationally, for them. Basically, my expertise is in sales and marketing, and also as a necessity of my job. Over the years, being a leader of many teams, I have adopted a coaching style to my leadership. Uh, so after my introduction, I'll talk mostly in Hindi. So मैं बेसिकली 18-19 साल से जॉब कर रहा हूँ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में, ज़्यादातर नेशनल स्केल पे, एंड मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ. सो फ्रेंड्स, सो हमारा टॉपिक है करियर प्लानिंग एंड पर्सनल ग्रोथ. सो व्हाई इज प्लानिंग इम्पोर्टेंट? प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये नहीं पता आगे क्या होने वाला है. ठीक है, तो हमें अपना हमेशा बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है. मतलब हमें हमेशा तैयार रहना है किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस के लिए. जैसे अगर आप अभी प्रेजेंट के सर्कमस्टेंसेस देखिए, अभी जो हो रहा है हमारे आसपास, वो काफी अनसर्टेन और काफी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही हैं. सो अब इसमें जिन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को, या अपने जिन कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स को या अपने टीचर्स को सही टाइम पे ट्रेनिंग दी, सही टाइम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए प्लान किया कि वो अपने घर से ही काम कर सके, आज की डेट में वो पूरी तरह से काम कर पा रहे हैं. लेकिन जिन कंपनीज ने या जिन कॉलेजेस ने, जिन स्कूल्स ने अपने टीचर्स को वो ट्रेनिंग नहीं दी, या अपने एम्प्लॉयज को वो ट्रेनिंग नहीं दी, तो उनको बहुत दिक्कत आ रही है. वो उनके एम्प्लॉयज के पास या तो बढ़िया लैपटॉप्स नहीं है, या सही तरह से उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना आता, तो उनको दिक्कत आ रही है. सो बेसिकली प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सही समय पे सही स्किल और सही एटीट्यूड आ जाए, ताकि जब आपको उसकी जरूरत पड़े वो फ्यूचर में आपके पास हो. हाउ टू प्लान? हाउ टू प्लान बहुत सिंपल है. एक आदत है, एक आदत बन जाती है. तो कोई भी जैसे आदत करते करते आती है, हमें एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, वैसे ही प्लानिंग भी एक्सपीरियंस से आता है. तो शुरू में कोई भी नई चीज से हमको डर लगता है, पहले हमें आदत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम उसको यूज करना शुरू करते हैं, हमको आ जाता है. तो आप सिंपल टूल्स हैं, जैसे आप सब लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे. तो स्मार्ट फ़ोन में आपके बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपको प्लान करने में हेल्प कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्मार्टफ़ोन में एक नोट्स फीचर होता है, जिसमें आप नोट्स बना सकते हैं. तो आपके दिमाग में जब भी कोई चीज़ आए प्लानिंग से रिलेटेड, अगर आप उस वक़्त बाहर भी हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप सिंपली अपने नोट्स में जाके एक नोट बना सकते हैं, और वो आपके फिर हमेशा ज़हन में रहेगा कि ये मैंने नोट बनाया है. और उसको बाद में जब आप आराम से अपने घर पे जाके शाम को या रात को प्लान कर उसको प्लानिंग में डाल सकते हैं, कि ये उस वक़्त मुझे लगा इम्पोर्टेंट था, मैंने नोट किया. आपके नोट्स आप बाद में चेक कर सकते हैं. ऐसे ही आपके स्मार्टफ़ोन में ही कैलेंडर फीचर भी होता है. आप अपनी सारी मीटिंग्स को कैलेंडराइज़ कर सकते हैं. कैलेंडराइज़ मतलब आप अप कैलेंडर होता है आपको रिमाइंड कराने के लिए कि आपकी कोई मीटिंग आने वाली है, कल आपकी कोई मीटिंग है, तो आपको तैयारी करनी है उसकी. तो ये सब टूल्स हैं आपके स्मार्टफ़ोन्स में, जो आपको हेल्प कर सकते हैं तैयार रहने के लिए, प्लान करने के लिए. एक सिंपल सी चीज़ है, अलार्म क्लॉक.
आप लोग सुबह उठने के लिए अलार्म तो लगाते होंगे, तो हर फ़ोन में अलार्म क्लॉक है, तो वो भी एक तरह से प्लानिंग का टूल है, कि आपको पता है कि आपका कल का क्या शेड्यूल है, उसके हिसाब से आपको कितने बजे सुबह उठना है, तो आप वो प्लान कर सकते हैं। टाइम एज़ अ रिसोर्स वर्सेस टाइम एज़ एन एक्सक्यूज़। और आपने देखा होगा आपके एक्सपीरियंस में कि बहुत सारे लोग कहते हैं कोई भी चीज़ करने से पहले कि हमारे पास टाइम नहीं है। कोई भी नई हैबिट शुरू करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज़ करने के लिए टाइम नहीं है, प्लानिंग करने के लिए टाइम नहीं है। आप देखो प्लानिंग से टाइम बचता है, लेकिन प्लानिंग करने के लिए टाइम नहीं है। सो टाइम ज्यादातर एक एक्सक्यूज बन गया हमारी सोसाइटी में। एक्चुअली टाइम का पर्पस एक एक्सक्यूज नहीं है, टाइम एक रिसोर्स है। जैसे मनी एक रिसोर्स है, पैसा एक रिसोर्स है। जैसे आपके पास कोई बाइक होगी या साइकिल होगी या आपका घर है, ये या घर में इतनी सारी चीजें हैं, ये सारी आपके लिए रिसोर्सेज हैं। ऐसे ही टाइम भी एक रिसोर्स है। तो टाइम को हमेशा एज ए एक्सक्यूज मत बनाइए, टाइम को एज सोर्स सोचिए कि ये मेरे पास मेरी पॉकेट में, मेरे वॉलेट में या मेरे पर्स में एक रिसोर्स है जिसको मुझे मनी की तरह यूज करना है, और मनी से भी ज्यादा अहमियत से यूज करना है। तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो अपने आप से इंप्रूव हो जाएगी अगर आप उसको रिसोर्स समझ के यूज करेंगे। अगर आप उसको वेस्ट कर देंगे और बाद में बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो आप अपने आप को सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहे हैं। सो आपको ये सोचना है कि गोल, मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरे एक्सक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्सक्यूज दे के हम उस वक्त तो सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, चाहे हमें अपने फ्रेंड्स के सामने या पेरेंट्स के सामने या हमारे टीचर्स के सामने या हमारे एम्प्लॉयर्स के सामने एक्सक्यूज देके हम वो जो कठिनाई वाली सिचुएशन है वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि उससे फिर हमारी क्षमता कम होती जाती है। इससे हट के अगर हम एक्सक्यूज ना बनाएं, बट हम अपने गोल्स के लिए प्लानिंग करें, अपने टारगेट्स के लिए प्लानिंग करें पहले से, तो हमें एक्सक्यूज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम समय पे सारा काम करेंगे जो जरूरी था उस गोल को अचीव करने के लिए। सो दोस्तों, पहली स्लाइड थी प्लानिंग के बारे में। अब हमने प्लान कर लिया, ठीक है, हमने प्लान करना सीख लिया, हमने प्लान बनाना सीख लिया, हमारे पास एक टारगेट है, हमने प्लान बना लिया। अब जरूरी है कि उस प्लान को अंजाम दिया जाए, क्योंकि अगर वो सिर्फ प्लान बन के हमारी एक्सेल शीट में रह गया या हमारे फोन के नोट्स में रह गया या हमारे लैपटॉप पे रह गया तो काफी नहीं है। हमें उसको अंजाम देना है, तभी उससे रिजल्ट आएगा। अगर हमने प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो यूजलेस प्लानिंग है। उस वो बहुत ही थ्योरेटिकल अप्रोच हो जाएगी। हमें लाइफ में प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल होने का मतलब क्या है कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम प्लान कर रहे हैं, हमें उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें मैंने चार चीजें दिखाई हैं स्लाइड में। वॉक योर टॉक। वॉक योर टॉक का बहुत सिंपल मीनिंग है कि हमें जो भी कहना है वो इतनी सीरियसनेस से हमें निभाना भी है। जिसे कमिटमेंट कहते हैं, कि अगर हमने एक बात अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से या अपनी टीचर्स या अपने एम्प्लॉयर्स से कमिट कर दी, तो हमें उसको पूरा करना है। हमें वही बातें बोलनी है जो हम सीरियस हैं, जो हमारी इंटेंशन कहती है कि हम करेंगे, और जो हम करना चाहते हैं। इसे कहते हैं वॉक योर टॉक। सेकेंड, एवरी मॉर्निंग हैव अ गोल फॉर द डे। कोई भी दिन की शुरुआत बिना गोल के नहीं करनी है, चाहे सिंपल ही गोल क्यों ना हो। अगर आपको उस दिन छुट्टी भी लेनी है, और उस छुट्टी लेके भी आपके कोई पर्सनल काम है, आपको बैंक में जाना है या आपको अपने घर की सफाई करनी है, जो भी है, लेकिन वो गोल होना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत क्लियर है कि आज का दिन मेरा ये गोल है, क्योंकि उससे फोकस आता है। फोकस ऑन योर एक्शंस। अब हमने प्लान बना लिया, हमने गोल बना लिया, उसके बाद हमें उठने के बाद ये फोकस करना है कि मेरा आज का कर्म क्या है, मेरा एक्शन क्या है। क्योंकि उस एक्शन से क्या होगा, जो मैंने मेहनत प्लानिंग में की थी और जो मैंने इंटेंशन से गोल बनाया था, टारगेट बनाया था, अब मैं उसको आगे लेके जा रहा हूं या आगे लेके जा रही हूं। सो एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि एक्शन हमारी एनर्जी को कैप्चर करता है। हमारी जो सोचने की एनर्जी है और हमारी जो डिजायर है, जो पाने की एनर्जी है, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, उनको अंजाम देने के लिए एक्शन एक ऐसा तरीका है यूनिवर्स में, जो एनर्जी हमारे से लेके यूनिवर्स में देता है। हमारे एक्शन से वो एनर्जी हमारे बाहर निकलती है, हमारे थॉट्स से, हमारे बॉडी से फिजिकल एनर्जी, हमारी थॉट्स की मेंटल एनर्जी और हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है, और उससे हमारा काम पूरा होता है। इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट, मेजर योर डे। अब हमने एक्शन तो किया, लेकिन
अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्या एक्शन कर रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो एक्शन हमारे टारगेट के डायरेक्शन में हो रहा है, कि टारगेट के विपरीत हो रहा है, कि रैंडम एक्शन हो रहा है। एक्शंस तो हम लोग बहुत करते हैं। एक बार हम सुबह उठ जाते हैं और उसके बाद रात को सोने से पहले तक पूरा दिन हम एक्टिव रहते हैं, हम कोई ना कोई एक्शन करते हैं। हम मोबाइल पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं, हम टेलीविजन पे टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपनी किताबों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपना काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। अभी लॉकडाउन में वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं, जैसे अभी आप फेसबुक पे मुझे वर्चुअली देख रहे हैं, तो हम ये सब एक्शन है। लेकिन मेजर किस लिए करना है, उसको उसको नापना किस लिए है? उस एक्शन को नापना इसलिए है, या उसको ट्रैक इसलिए करना है कि क्या वो मेरी गोल जो मैंने सोचा था, या जो मेरा आज का प्लान था, क्या ये एक्शन उस प्लान के मुताबिक है कि नहीं है? क्योंकि तभी मेरा प्लान अचीव होगा। अगर मैं प्लान कुछ और करूंगा और एक्शन कुछ और करूंगा, तो मैं अपना गोल नहीं अचीव कर पाऊंगा। कभी कभी लक से हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन लक हमेशा नहीं साथ देती है, प्लान हमेशा साथ देता है, एक्शन हमेशा साथ देता है। अगर हमने प्लान के हिसाब से एक्शन किया और वो डिसिप्लिन रखा कि मैंने आज की तारीख में जो भी एक्शन किया, मुझे मालूम है, वो अवेयरनेस है मेरे को, फिर रात को जब भी मैं अपना डे फाइनली साइन ऑफ करता हूं, तो मुझे पता है कि आज के मेरे ये 5 गोल्स थे, और उस 5 गोल्स के अगेंस्ट मैंने ये 3 या 4 एक्शन लिए। उसमें से 3 एक्शन सही थे, एक एक्शन गलत था। जो एक्शन सही थे मैं आगे बढ़ के कंटिन्यू करूंगा, जो एक्शन गलत था उसको मैं सुधारूंगा। ये मेजरमेंट अप्रोच बहुत जरूरी है, ताकि हम डे टू डे बेसिस पे इंप्रूवमेंट करें, और डे टू डे बेसिस पे सक्सेसफुली अपने डेली प्लान्स और डेली गोल्स को इंप्लीमेंट करें। अब हमने दो चीजों की बात कर ली, हमने प्लानिंग की बात कर ली, और उस प्लान को अंजाम देने के लिए हमने एक्शन और इंप्लीमेंटेशन की बात कर ली। अब ऐसा क्या टूल है हमारे पास जो हमको प्लानिंग में भी हेल्प करता है और एक्शन में भी हेल्प करता है, और गोल बनाने में भी हेल्प करता है, और टारगेट बनाने में भी हेल्प करता है, और हमको एक्टिव रखने में भी हेल्प करता है? इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो हमारे पास सबसे पावरफुल टूल भगवान ने क्या दिया है? हमारा ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ओके, न्यूरॉन्स वो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं हमारे ब्रेन में, मॉलिक्यूल्स, जो हमारे ब्रेन को चलाते हैं। और उन न्यूरॉन्स को, अगर आप उनको डॉट्स समझ लीजिए, जैसे अगर मैं एक चार्ट पेपर पे डॉट्स बना दूं, समझो वो चार्ट पेपर आपका ब्रेन है, और जो उसमें डॉट्स हैं बहुत सारे, वो न्यूरॉन्स हैं। उन न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं बहुत सारे कनेक्शंस, ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस। उन कनेक्शंस को कहते हैं साइनैप्सिस। SYNAPSES, साइनैप्सिस। मतलब एक तरह की वो तार है जो सारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को जोड़ रही है। जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल तारे हैं, वो अलग अलग स्विचेस या पॉइंट्स को जोड़ती हैं, ऐसे ही ब्रेन की तारों को सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन से क्या लिंक है माइंडसेट का? कि ब्रेन से आपकी इंटेलेक्चुअल पावर आती है। ठीक है, आपकी जो इंजन है बॉडी की, वो ब्रेन है। अब उससे आपकी इंटेलेक्चुअल हॉर्स पावर आती है, जैसे आपकी गाड़ी की हॉर्स पावर होती है ना, इंजन से आती है, ऐसे आपकी ब्रेन आपकी आपकी इंजन है, जो कि आपको हॉर्स पावर देता है। अब उस हॉर्स पावर को अगर आपको ड्राइव करना नहीं आया, तो आप अपने पोटेंशियल तक रीच नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो आपको धीरे धीरे, ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरा 10-20 साल की आपकी तपस्या होगी कि आपको अपने ब्रेन को यूज करना आना चाहिए, उस इंजन को यूज करना आना चाहिए। और उसका आपको पता कैसे लगेगा? अब आप वो न्यूरॉन्स तो देख नहीं सकते, और आप वो साइनेप्सिस भी देख नहीं सकते, वो तो दिखेंगे नहीं आपको। ठीक है ना? आपके लिए ऐसा क्या जरिया है जानने का कि आपका ब्रेन आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप सही सोच लेके लाइफ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? उसको बोलते हैं माइंडसेट। माइंडसेट इज द आउटकम ऑफ योर ब्रेन एंड योर माइंड। तो माइंडसेट आपका अगर पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव एक्शंस करेंगे, आपके यहाँ पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और आपका नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगा, और नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सिंपल है। हमारी लाइफ में एक सिंपल प्रिंसिपल होता है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब, कॉज मतलब आपका कर्मा, और इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट। ठीक है, कॉज, CAUSE, कॉज मतलब कर्मा, इफेक्ट मतलब रिजल्ट। ठीक है, हर कर्मा का, हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है। ठीक है,
अब ये कॉज एंड इफेक्ट आपका माइंड ड्राइव करता है, ठीक है? आपका जो माइंड है वो ये कॉज एंड इफेक्ट ड्राइव करता है। तो आपके जो गुड कॉजेज होंगे, मतलब गुड एक्शंस, उसका आपको गुड रिजल्ट मिलेगा। आपके जो बैड कॉजेज होंगे, बैड एक्शंस, उसका आपको बैड रिजल्ट मिलेगा। और वो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। उसके लिए एक सुपर इंटेलेक्चुअल पावर की जरूरत है या एक सुपर स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, जो आपने गुरुज में देखा होगा। जैसे बहुत सारे गुरुज हैं आजकल, सदगुरु हैं, सिस्टर शिवानी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, ऐसे बहुत सारे गुरुज हैं इंडिया में। इंडिया इज अ लैंड ऑफ गुरुज। तो गुरुज में वो स्पिरिचुअल पावर होती है, उनको ये एग्जैक्ट समझ में आता है कॉज एंड इफेक्ट। बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे मैं हूं या आप हैं, हमारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना। तो हमारे को क्या सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि जितना मैं सही एक्शन, गुड एक्शन करूंगा, उसका मुझे गुड रिजल्ट आएगा। तो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट मेरी सोच है, जो मेरे को बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। और ये हर एक बंदे के पास होती है, हर एक आदमी, हर एक औरत के पास ये सोच होती है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इस स्लाइड में डिटेल में, ताकि आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव हो और आपको राइट एक्शन के लिए गाइड करे। अब आपके हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्रीम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, और गोल और ड्रीम में फर्क क्या है? ड्रीम एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे आपको घर खरीदना है, या आपको गाड़ी खरीदनी है, या आपको पूरी दुनिया की सैर करनी है, ये ड्रीम्स हैं। गोल्स क्या है? गोल्स उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जो माइलस्टोन्स हैं, वो गोल्स हैं आपके, ठीक है? जैसे घर खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी नौकरी करनी है या बहुत अच्छा बिजनेस करना है, उसके लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई करना हमारा गोल है, और घर खरीदना हमारा ड्रीम है, ठीक है? ड्रीम क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्रीम से आपकी अंदर से ड्राइव आती है। ड्राइव मतलब मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है लाइफ में आपको मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके फादर या मदर या ब्रदर सिस्टर या अंकल आंट या टीचर आपको बोले कि ये पढ़ाई करनी है, या ये नौकरी अच्छे से करनी है, या मेहनत करनी है। ये आपके अंदर से खुद से आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आपके पास कोई बहुत बड़े ड्रीम्स होंगे। बहुत बड़े ड्रीम्स होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको इमीडिएटली अचीव कर लेंगे या ओवरनाइट अचीव कर लेंगे। ये आपके 10 साल में भी अचीव हो सकते हैं, 20 साल में भी हो सकते हैं, 30 साल में भी हो सकते हैं। उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रीम करना इंपॉर्टेंट है। वो ड्रीम आपके सामने होनी चाहिए हमेशा। आपके लैपटॉप पे एक एक जगह बना लीजिए, या तो उनके आपके डेस्कटॉप पे बना लीजिए, या आपके जो स्टडी टेबल है उस पे लगा लीजिए, आपके घर में कोई, आपके बेडरूम या आपकी अलमीरा के पास लगा लीजिए कोई पोस्टर में, या कोई विजन बोर्ड बना लीजिए। बट आपके जितने भी 4-5 बड़े ड्रीम्स हैं लाइफ के, वो हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए, क्योंकि जो मैंने आपको माइंड बताया जिसकी सुपर पावर है, वो माइंड उन ड्रीम्स पे साइलेंटली काम करता है। वो आपकी एक्टिव कॉन्शियसनेस से आप उस पर नहीं भी काम करो, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जब आप उन ड्रीम्स को रोज देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए तैयारी करता है, ठीक है? अब सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ कब देगा? जब आप अपने आप में बिलीफ रखेंगे। तो ये जो मैंने लिखा, बिलीव इन योरसेल्फ, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ तब देगा जब आप खुद में बिलीफ रखते हैं। बिलीफ का एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम में से काफी इंडिया में जो लोग रहते हैं, वो किसी ना किसी भगवान की पूजा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग चर्च जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा अंदर एक फेथ होता है कि एक सुपर पावर वर्ल्ड को ड्राइव कर रही है, एक क्रिएटर है दुनिया में जिसने दुनिया बनाई है। तो ये फेथ बहुत सारे इंडियंस में है, क्योंकि उस तरह के संस्कार हमको अपने एंसेस्टर से मिले हैं। इंडिया इज अ स्पिरिचुअल कंट्री एंड अ रिलीजियस कंट्री। तो इंडिया में इस तरह के संस्कार है। ये है एक एग्जाम्पल, एक बिलीफ का, एक फेथ का। ऐसे ही बहुत सारे बिलीफ्स इंसान में होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बिलीव करना है कि मेरे में ये क्षमता है कि मैं अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर सकता हूँ इसी लाइफ टाइम में। मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, और इतनी क्षमता है लर्न करने की, कि मैं इस लाइफ टाइम में अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर सकता हूँ। ये आप बार बार सोचोगे, आपका बिलीफ अपने अंदर और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? और उन ड्रीम्स को, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया, उनको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि अच्छी पढ़ाई करेंगे,
अच्छी नौकरी करेंगे तो हमें अच्छी प्रमोशन मिलेगी, हमें बेहतर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, कल को हम अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, हम उस बिजनेस में अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, हम उस बिजनेस में अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड हम अपना काम अच्छे तरीके से करें और बेस्ट स्टैंडर्ड से करें, बेस्ट क्वालिटी से करें। तो ये सब गोल्स होते हैं जो हम अपने काम के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, ये गोल्स होते हैं। तो हर ड्रीम के 3-4 माइलस्टोन्स होने चाहिए, यानी कि छोटे-छोटे गोल्स। तो कोई भी बड़ी चीज़ है, उसको हमेशा छोटे में काटिए। जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लीजिए, साधारण सा उदाहरण लीजिए कि आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं, तो जैसे अब वो अब एग्ज़ाम्पल लीजिए कैबेज बना रही हैं या कॉलीफ्लावर बना रही हैं, तो वो पूरा का पूरा कैबेज और कॉलीफ्लावर एक टाइम में नहीं बनता है। उसको पहले छोटे-छोटे, छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा जाता है, काटा जाता है, राइट? सिमिलरली जब आप खाना खाते हैं, तो आप जब रोटी खाते हैं, उसको तोड़-तोड़ के खाते हैं आप, एक-एक गिराई खाते हैं। आप पूरी की पूरी रोटी मुँह में अगर डाल लेंगे तो आप चोक हो जाएँगे, आप खा नहीं पाएँगे, ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी बड़ी गोल, बड़ी समस्या, बड़ी ड्रीम, उसको हमें पहले छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वन स्टेप एट अ टाइम, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम और वन गोल एट अ टाइम सॉल्व करना होता है। और चाहे वो एक सिंपल सा पर्सन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, सबको ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर, ठीक है? लास्ट पॉइंट इन दिस स्लाइड दैट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो आपने प्लानिंग करना सीख लिया, आपने गोल बना लिए, टारगेट्स बना लिए, आपने उन गोल्स और टारगेट्स को छोटे-छोटे, छोटे-छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर लिया, आपने अंदर का सेल्फ बिलीव जगा लिया और आपने अपने ड्रीम्स को अपने सामने एक लिस्ट बना ली जिसको आप डेली बेसिस पे विजुअलाइज करते हैं। ये सब करने के बाद भी सक्सेस तभी, ग्रोथ माइंडसेट तभी आएगा जब आप खुद से ऑनेस्ट होंगे और खुद को अकाउंटेबल होंगे। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, जब हम किसी सिस्टम का पार्ट होते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे जब हम स्कूल जाते थे, तो हमें पता होता था कि स्कूल का सुबह का असेंबली का टाइम 7:30 बजे का है, तो हम 7:30 बजे स्कूल पहुँच जाया करते थे और हम प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म प पहनते थे, हमारे शूज़ पॉलिश्ड होते थे, हमारे बाल हम प्रॉपर्ली कोम्ब करते थे, हमारी यूनिफ़ॉर्म प्रेस्ड होती थी, हम बहुत ही नीट एंड क्लीन बन के जाते थे, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमारी टीचर हमें पनिशमेंट दे। हम चाहते नहीं थे कि हमें असेंबली से बाहर निकाला जाए। उसके बाद हम क्लास में चुपचाप डिसिप्लिन से सुनते थे टीचर को। अब ये सारी चीज़ें क्यों होती थी? क्योंकि एक सिस्टम जो कि स्कूल था या एक टीचर थी जिसके प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट थी और थोड़ा-सा डर भी था। लेकिन अपने आप के प्रति ये सेम डर, ये सेम रिस्पेक्ट, ये सेम अकाउंटेबिलिटी रखोगे, तो आप लाइफ में बहुत राइज़ करोगे। तो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये भी है कि जितनी मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरे टीचर्स और मेरे बॉसेस के लिए है, उतनी ही अकाउंटेबिलिटी और उतनी ही रिस्पेक्ट मेरे को अपने आप के लिए भी रखनी है। क्योंकि अगर मैं खुद के गोल्स और खुद के टारगेट्स टाइम से नहीं अचीव करूंगा, अगर मैं खुद के डेडलाइंस की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, तो मैं लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं जा सकता आगे। क्योंकि मेरे को दैट मीन्स हर वक्त किसी ना किसी और की जरूरत पड़ेगी अपने को ड्राइव करने के लिए। दैट मीन्स मैं खुद पे सेल्फ निर्भर नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूं। हमें सबको आत्मनिर्भर बनना है। अपनी लाइफ के ड्रीम्स हमारे हैं, हमारी टीचर्स के नहीं है, हमारे पेरेंट्स के नहीं है। हमारे ड्रीम्स और हमारे गोल्स हमारे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद के गोल्स और खुद के टारगेट्स रोज अचीव करें टाइम से, हमारी डेडलाइंस को मीट करें टाइम से। उसके लिए हमें किसी का रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें किसी की डांट नहीं चाहिए, हमें किसी का फोकस नहीं चाहिए, हमारे में खुद में वो फोकस और डिसिप्लिन होना चाहिए। दोस्तों, अब ये सब हमने सीख लिया अभी तक, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बन गया, हमने खुद के लिए डिसिप्लिन सीख लिया, खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी सीख ली। अब हम एक ट्रैक पे चल रहे हैं। अब उस ट्रैक पे क्या होगा? लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे अब ये कोविड का सिचुएशन ले लो। अब जो चीजें हमने पहले कर ली है लाइफ में, सीख ली हैं, जरूरी नहीं वो इनफ हो, जरूरी नहीं कि वो काफी है। ठीक है? अ, बहुत से नए सर्कमस्टेंसेस आएंगे, बहुत से नए चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। अब ये चैलेंजेस पैसे को लेके हो सकते हैं, ये चैलेंजेस आपकी हेल्थ को लेके हो सकते हैं, ये चैलेंजेस आपके पेरेंट्स की हेल्थ को लेके हो सकते हैं, फैमिली को लेके हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके हो सकते हैं। लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं और सबके लिए आते हैं। ये ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ चैलेंजेस उन्हीं को आते हैं जो थोड़ा से फाइनेंशियली वीक होते हैं, ऐसा नहीं है। जो अमीर से अमीर लोगों को भी चैलेंजेस आते हैं, पावरफुल से पावरफुल लोगों को भी चैलेंजेस आते हैं। किसी की लाइफ में हेल्थ चैलेंज है, किसी की लाइफ में मनी चैलेंज है, किसी की लाइफ में बच्चे चैलेंज हैं, किसी की लाइफ में रिलेटिव्स चैलेंज है, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है।
ठीक है? तो हमेशा रिस्पेक्ट करो कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं, दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों की लाइफ में चैलेंज है। इसलिए क्या ज़रूरी है? हमेशा हम्बल रहना और हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखना। हमें एटीट्यूड क्या रखना है कि हम हमेशा लर्न करने के लिए सोचें। हमें क्या होता है, हमेशा देखिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे सोचता है कि मैंने काम कर दिया, मैंने मेहनत कर दिया, अब तो मुझे फल मिलना ही चाहिए, अब तो मुझे रिजल्ट ही चाहिए, अब मैं और कुछ नहीं सोच सकता। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती। देखिए, लाइफ इज नॉट लीनियर। हमेशा याद रखिए सेंटेंस, लाइफ सीधी दिशा में नहीं चलती है हमेशा। लाइफ में बहुत सारे टर्न्स आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे यू टर्न्स भी आते हैं, बहुत सारे मुकाबले आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे सेटबैक्स भी आएंगे, बहुत सारे टाइम हमको फेलियर को देखना पड़ेगा। सो करियर में बहुत बारी ऐसा होगा कि आपको बहुत बारी आप इंटरव्यूज में रिजेक्ट होंगे, कई बारी एग्जाम्स में फेल होंगे, कई बारी आपके टारगेट्स मीट नहीं होंगे सेल्स में, जो भी आपकी जॉब है, कई बारी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हौसला खो देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डीमोटिवेट होना है। हमें उसका सॉल्यूशन क्या है कि कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें किस तरीके से हम उसी ट्रैक पे रहेंगे जो हमने सीखा अभी तक। अगर हम कॉन्स्टेंटली लर्न करेंगे, और कॉन्स्टेंटली लर्न करने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए हमारे अंदर? दो क्वालिटीज। एक, हमें हमेशा ये याद रखना है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। चाहे हम एमबीए कर लें, चाहे हम हार्वर्ड से एमबीए क्यों ना कर लें, स्टैनफोर्ड से एमबीए क्यों ना कर लें, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आप ये याद रखिए कि दुनिया के सबसे पढ़े लिखे जो लोग हैं, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, वो भी रोज किताबें पढ़ते हैं, रोज केस स्टडीज देखते हैं, रोज कुछ अच्छे वीडियोस देखते हैं जिससे उनकी लर्निंग होती है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ये भी याद रखिए कि आप कितना भी लर्न कर लें, आपको कभी भी दुनिया का पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, आप कभी भी पूरा नॉलेजेबल नहीं हो सकते। इवन गूगल, जिसको हम सोचते हैं, गूगल को हम कई बार बोलते हैं कि गूगल एक मदर की तरह है, हाँ, सब कुछ जानती है। बट ऐसा भी नहीं है कि गूगल सब कुछ नहीं जानता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल नहीं जानता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ, ये गूगल नहीं जानता है। आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग गूगल नहीं जानता है। आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, गूगल ये नहीं जानता है। गूगल सिर्फ उतना ही जानता है जितना आप गूगल को बताते हैं। जो आप गूगल के सर्च बॉक्स में डालते हैं, गूगल उतना ही जानता है। अगर आपने गूगल में डाल दिया, वेयर शुड आई वेयर शुड आई गो टुमारो, कल मुझे कहाँ जाना चाहिए। सपोज आपने एज्यूम करो लॉकडाउन नहीं है, वेयर शुड आई गो टुमारो, तो गूगल आपको ये जवाब नहीं दे सकता। ये जवाब आपकी प्लानिंग से आएगा कि आपको कल कहाँ जाना है। तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन गूगल से नहीं आ सकती है, ये लर्निंग से आती है। अपने बारे में लर्निंग और वर्ल्ड के बारे में लर्निंग, दुनिया कैसे चलती है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के बारे में लर्निंग, आपकी ट्रेड के बारे में। ट्रेड वो है जहां आप काम कर रहे हैं। सपोज आप फैशन में काम कर रहे हैं, सपोज आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, सपोज आप ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सपोज आप सेल्स में काम कर रहे हैं, यहाँ आप मार्केटिंग में, यहाँ आप टीचर हैं, वो उसको हम ट्रेड कहते हैं। तो आपको आपकी ट्रेड की मास्टरी करनी है लाइफ में, ठीक है, कितने भी साल क्यों ना लगे, आपको अपनी ट्रेड की मास्टरी करनी है। और मास्टरी पीएचडी करके नहीं आती है, मास्टरी आती है एक्सपीरियंस से। तो आपको हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि मुझे लर्न करते रहना है ताकि मैं अपनी ट्रेड में दुनिया में बेस्ट बनूं, वर्ल्ड क्लास, मास्टर कहते हैं जिसको। आई वॉन्ट टू बी अ मास्टर ऑफ माई ट्रेड, आई वॉन्ट टू बी वर्ल्ड क्लास इन माई ट्रेड, ठीक है। तब आप एक्सपर्ट बनोगे और तब आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। यू कैन मेक एनी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर एक्सपर्टीज। अब हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी भी चीज में वर्ल्ड क्लास हैं, चाहे आप सिंपल सा जॉब ले लो, एक टेलर का जॉब ले लो, या एक कारपेंटर का जॉब ले लो, या एक नर्सरी की टीचर का जॉब ले लो, एक सिंपल से सिंपल का जॉब में भी अगर आप वर्ल्ड में बेस्ट हो, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए अप्रोच और एटीट्यूड क्या चाहिए? कांस्टेंट लर्निंग, हम्बल एटीट्यूड। हम्बल मतलब हमेशा हमारी ईगो कंट्रोल में होनी चाहिए। हमें अपने आप को किसी से बड़ा नहीं समझना है, ठीक है। हमें हमेशा अपनी ईगो हमारे कंट्रोल में रखनी है, क्योंकि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स के लिए कर रहे हैं, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फैमिलीज पे एहसान नहीं कर रहे हैं, और
हम अपने टीचर्स पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं अपनी डिजायर के लिए कर रहे हैं और अपने गोल्स के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें हम्बल रहना चाहिए और हमें हर स्टेप पे लर्न करना चाहिए और हमेशा ओपन माइंड रखना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, फिलोसोफर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, तो उनका दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ जाता है और उनका माइंड बंद हो जाता है। किस किस चीज के लिए बंद हो जाता है? जितना उनको मालूम होता है उसमें तो वो वर्ल्ड क्लास होते हैं, लेकिन उसके बाद वो नई चीजें नहीं सीखना चाहते। लेकिन आजकल दुनिया ऐसी सरप्राइजिंग है और ऐसे आपको कभी कभी चैलेंजेस और कठिनाइयां आएंगी कि आपको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो आपको आपका माइंड हमेशा ओपन रखना है कि यार हर वक्त मुझे सब चीजें नहीं पता हो सकती, मेरे से स्मार्टर लोग हैं दुनिया में बहुत सारे, और हो सकता है कि मैं गलत हूं। हर वक्त मैं सही नहीं हो सकता, चाहे मैंने कितनी भी मास्टरी क्यों ना कर लियो, कभी ना कभी तो मैं भी गलत होऊंगा। तो हमेशा हम्बल रह के दूसरे की बात ध्यान से सुननी है। अगर कभी भी डिबेट हो रहा है या आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ये नहीं प्रूव करना कि मैं सही हूं। अपना पॉइंट लॉजिकली रखना है और दूसरे का पॉइंट लॉजिकली सुनना है। और उसके बाद अगर मेरा लॉजिक दूसरे से स्ट्रॉन्गर होगा तो मेरा पॉइंट अपने आप जीत जाएगा, और अगर दूसरे इंसान का पॉइंट मेरे से लॉजिकली स्ट्रॉन्गर होगा तो वो अपने आप जीत जाएगा। लेकिन मेरे को अपनी ईगो लाके या चिल्ला के या लड़ाई करके या बोल के अपना पॉइंट नहीं एम्फेसाइज करना है। अपना पॉइंट रख के, अपने प्रूफ पॉइंट्स बता के, अपने फैक्ट्स बता के, अपने एविडेंसेस बता के मुझे बस अपना पॉइंट वहां पे रखना है, स्टैंड लेना है, लड़ाई नहीं करनी है। क्योंकि क्योंकि लड़ाई मतलब, जब आप सही हो तो आप लड़ाई कर सकते हो। मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर अगर दुनिया आपके साथ अनफेयर है तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं जस्ट एक नॉर्मल सिनेरियो ले रहा हूँ कि एक डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं अपने पॉइंट को लेके, वो नहीं करना है। हमारे बिहेवियर को हमेशा चेक में रखना है, अच्छे से बिहेव करना है। अच्छे से बिहेव करने से क्या होता है, वातावरण शांत रहता है, सब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, सब लोगों को लगता है कि हाँ इसका आइडिया मेरे से बेटर है, इसका आइडिया बेटर है, तो हमें इसका आइडिया आगे लेके जाना चाहिए। तो हमें एक डिस्कशन और डिबेट से ये सीखना चाहिए कि सबसे अच्छा आइडिया कौन सा है, ना कि मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं। ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, लोग अपनी ईगो में आके अपने पॉइंट्स को इतना ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि दूसरे के पॉइंट्स को सुनते ही नहीं है, विच इज नॉट अ लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड इज अपना पॉइंट रखा, दूसरे का पॉइंट भी सुना और इंटरेस्ट से सुना, और फिर अगर दूसरे का पॉइंट मेरे से बेहतर है तो उसको एक्सेप्ट किया। अगर मेरा पॉइंट दूसरे के पॉइंट से बेहतर है तो दूसरे जिन्हें के पास भी दिमाग है उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पॉइंट में लॉजिक स्ट्रांग होगा। जब हम इस तरह से लर्न करते हैं और हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो हमारे अंदर राइट हैबिट्स आ जाती हैं। और हैबिट्स, देखिए कोई भी इंसान हैबिट्स पे विजय नहीं पा पाया है, मतलब हर इंसान की हैबिट होती है। चाहे वो आप बड़े से बड़ा ऑथर ले लो, हैबिट्स होती है। फर्क क्या है, हैबिट में कोई बुराई नहीं है, हैबिट किस तरह की है वो जरूरी है। राइट हैबिट है तो बहुत स्ट्रांग है, हमें बहुत हेल्प करेगी। गलत हैबिट है तो बहुत परेशान करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब देखो, अब क्रिकेटर्स हैं। अब क्रिकेटर्स जब टूर्नामेंट्स नहीं होती हैं, इंडिया बहुत बड़ा क्रिकेट का देश है, अब विराट कोहली जब मैच नहीं खेल रहा होता तो वो छुट्टी से छुट्टी नहीं मनाता है, वो 6-7 घंटे प्रैक्टिस करता है रोज की। सचिन तेंदुलकर रोज की 7-8 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। क्यों? वो वर्ल्ड में बेस्ट है, नंबर 1 है। लेकिन वो प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि उनकी हैबिट जो है वो बरकरार रहे उसी लेवल पे, वो उस लेवल से नीचे ना आ सके। और वो हैबिट एक टाइम पे क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मसल मेमोरी। हैबिट का एडवांटेज क्या होता है, वो मसल मेमोरी बन जाती है। मसल मेमोरी मतलब, जैसे आपकी बॉडी में फिजिकल मसल्स हैं, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उनके अंदर जो तारे जो जोड़ती हैं, उन तारों का एक पैटर्न बन जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर आपको सपोज सुबह 6 बजे उठने की आदत है, आप अर्ली राइजर हो, आप सुबह 6 बजे उठते हो चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो आप इसलिए उठ पाते हो क्योंकि आपके ब्रेन में वो पैटर्न बन चुका है, और उसको हम हैबिट बोलते हैं। और वो ब्रेन का पैटर्न इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी बॉडी क्लॉक वैसी ही हो जाती है। आप कई बार बिना अलार्म क्लॉक के भी उठ सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक में वो मसल मेमोरी आ चुकी है। ठीक है। अब वो मसल मेमोरी इतनी आसानी से नहीं बनती है, वो ट्रेनिंग से बनती है। उस आपने बहुत टाइम मेहनत की होगी 6 बजे उठने के लिए, आपके पेरेंट्स ने आपकी हेल्प की होगी, या बचपन से उठते आ रहे होगे, तो आपने कभी ना कभी वो रिगरस ट्रेनिंग की होगी जिसकी वजह से आप
या वो डिसिप्लिन लाए होगे अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप रोज सुबह 6 बजे उठते हो। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट हैबिट। तो आपके ड्रीम्स एंड गोल्स आर नॉट एनफ। ड्रीम्स एंड गोल्स तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उनको जैसे बताया हमने, उनको एक्शन में लेके आना। उनको एक्शन में लाने के लिए आपको आपकी हैबिट्स ऐसी बनानी पड़ेंगी जो राइट होंगी, जो आपके माइंड को सपोर्ट करेंगी। तो आपका बिलीफ और आपका माइंडसेट एक्शन में कब कन्वर्ट होता है? तो समझिए एक ब्रिज है, ठीक है? हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है? पॉइंट ए हमारा माइंडसेट है, हमारे ड्रीम्स है, हमारे गोल्स है, और पॉइंट बी हमारा सक्सेस है और हमारा रिजल्ट है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो रास्ता है, समझिए ये एक रोड है। ये रोड हमारी हैबिट्स है। ये रोड पे अगर हम ठीक से नहीं चलेंगे, अगर हमारी हैबिट्स खराब होंगी, तो हमारा माइंडसेट कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो और हमारे अंदर कितना भी ड्राइव क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हमारी हैबिट्स। और मैं लॉन्ग टर्म मंजिल की बात कर रहा हूँ, लाइफ गोल्स, करियर गोल्स। हमारे करियर गोल्स हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारी हैबिट्स हमें सपोर्ट करेंगी। और एग्जाम्पल मैंने दिया, सुबह 6 बजे उठना या सुबह 5 बजे उठना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ गुड हैबिट। Another example of a good habit which is absolutely must is exercise. Why exercise is important? हालांकि आज की डेट में जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है इसमें, एक्सरसाइज और फिटनेस में। बट जस्ट टू एक्सप्लेन, एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखना है, एक्सरसाइज से आपका माइंड भी स्ट्रांग रहता है। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक्सरसाइज के दौरान सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं, ठीक है? जैसे देयर इज अ केमिकल कॉल्ड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन आपके ब्रेन में रिलीज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज करने से क्या होता है, वो जब वो केमिकल रिलीज होता है तो उससे आपकी माइंड में कामनेस आती है, शांति आती है, हैप्पीनेस आती है। आप कभी भी नोट करना कि आप जब आधे घंटे या 45 मिनट एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो रनिंग है, चाहे वो जिम है, चाहे वो जॉगिंग है या स्किपिंग है या स्ट्रेचिंग है, जुम्बा, किसी भी तरह का एक्सरसाइज, उन एक्सरसाइज को करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। वो फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि आपके ब्रेन में वो केमिकल सिक्रीट होता है। और वो केमिकल क्यों सिक्रीट होता है? क्योंकि आपका ब्रेन और आपका माइंड वो बिल्कुल काम हो जाता है उससे। और आपको इसलिए वो फीलिंग आती है कि हाँ, अब मैं बहुत ही शांत और बहुत ही स्ट्रांग जोन में आ जाता हूँ, और उसके बाद आप जो भी काम करोगे वो बहुत प्रोडक्टिव होगा। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी। इसलिए रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन वॉकिंग में ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 40 to 45 मिनट्स, रनिंग 20 to 25 मिनट्स इज एनफ, ठीक है? सो बेसिकली जो भी एक्सरसाइज है, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, जो आपकी बॉडी को सूट करती है, जो आपके शेड्यूल और कैलेंडर को सूट करती है। बट कहने की बात यह कि कोई भी ऐसी हैबिट जब आप रोज करते हैं तो वो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, मतलब आपके दिमाग का पैटर्न बन जाती है। और वो दिमाग का पैटर्न बाद में आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको उसके बाद एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्राइव करता है। और उसकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो वो एनर्जी आपको ड्राइव करती है, उसके बाद आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनता है। जैसे आप में से कुछ लोग गाड़ी जरूर चलाते होंगे, तो जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता ना, हम ऑटोमेटिक हमारा पाव किक पे जाता है या पुश बटन पे जाता है, ऑटोमेटिक हम राइट लेफ्ट लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को मसल मेमोरी बोलते हैं। तो आप कोई भी अच्छी हैबिट जब आप करते हो, आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, जो आपको आगे जाके गोल्स में सपोर्ट करती है, हार्डवर्क में सपोर्ट करती है, प्लानिंग में सपोर्ट करती है, इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करती है, और आपकी फिजिकल एनर्जी में सपोर्ट करती है। क्योंकि इतना सारा काम करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, वो फिटनेस में हेल्प करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ कोच एंड मेंटर। तो मैं इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। कोच और मेंटर दो अलग वर्ड है, इनके दो अलग मीनिंग है। कोच वो इंसान होता है जो आपकी ट्रेड में आपकी स्किल को बढ़ाने में हेल्प करता है, नंबर वन। नंबर टू, आपका माइंडसेट अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, कोच। और तीसरा, आपको मोटिवेट करता है। तो तीन काम करता है कोच। आपकी मोटिवेशन बढ़ाता है, ठीक है, आपकी स्किल बढ़ाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और आपकी ट्रेड में आपको हेल्प करता है, ठीक है, आपका माइंडसेट अपग्रेड करता है। कोच इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी स्किल
1-2 साल के बाद आपको बढ़ानी पड़ेगी। 1-2 साल तक तो आप अपने करंट स्किल लेवल पे चल लोगे। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बोला कि लाइफ अनसर्टेन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी अनसर्टेन है, वो आपसे बेहतर लोग हायर कर सकती है। कल को आपको बिज़नेस में जाना है तो आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? कई बारी आपको अगर ज़्यादा तनख्वाह वाली जॉब चाहिए तो भी आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको एक कोच ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अब कोच होने का ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि वो कोई आप किसी को पैसे देके कोचिंग लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कोच आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका टीचर हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि किसमें ये क्वालिटीज़ हैं जो आपका माइंडसेट अपग्रेड कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सके और आपकी स्किल अपग्रेड कर सके। ठीक है? तो कोच से क्या होता है, बहुत सारी टाइम पे ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में। बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं कि हम मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, या हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। तो अलग अलग स्टेजेस आती है, हम लोग परफेक्ट तो है नहीं है, ह्यूमन बींग्स आर इम्परफेक्ट। तो कोच हमें हमारी प्रॉब्लम्स के वक़्त हमारा माइंड ओपन करने में हेल्प करता है, जिससे हमें सीखने में आसानी होती है। जैसे हमने जो लर्निंग वाली स्लाइड में सीखा कि लर्निंग, कांस्टेंट लर्निंग के लिए ओपन माइंड रखना है। लेकिन कई बार हमारा माइंड ना चाहते हुए भी क्लोज हो जाता है। तो कोच से कोचिंग लेते वक़्त एडवांटेज क्या होता है कि हमारा माइंड वापस ओपन हो जाता है। कोच हमको हेल्प करता है माइंड ओपन करने में, ठीक है? तो जब आप अपने कोच के साथ काम करें, तो ज़रूरी बात क्या है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे काम करें। जेनेरिक बातें मत करें उनसे, स्पेसिफिक गोल्स पे काम करें। जितना स्पेसिफिक टारगेट्स और स्पेसिफिक गोल्स लेके आप चलेंगे, उतना आपको इंप्रूवमेंट आएगा कोचिंग में। अगर आप जनरल बात करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोच का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर कोच आप में इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। क्योंकि कोच भी कब कोचिंग देता है, जब उसको समझ में आता है कि जो बंदा मेरे से कोचिंग ले रहा है, जो पर्सन मेरे से कोचिंग ले रहा है, वो मेरी कोचिंग यूज कर रहा है और वो मेरी कोचिंग से बेनिफिट ले रहा है, और उसके लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, उसके गोल्स अचीव हो रहे हैं, उसके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, ठीक है? अब मेंटर क्या है? मेंटर थोड़ा सा सीनियर पर्सन है, जो आपके सर्कमस्टेंसेस जानता है, शायद आपको पर्सनली भी जानता है, जिसने आपकी जर्नी देखी है थोड़ी सी, चाहे उसने आपको बड़ा होते हुए देखा हो, चाइल्डहुड से यंग यंगहुड, यूथफुलनेस में, या आपको यूथफुलनेस से देखा हो एडल्ट बनते हुए, व्हाटएवर। तो बेसिकली मेंटर एक ऐसा इंसान है जिसने आपकी लाइफ जर्नी देखी है, और जो पर्सनली आप में इंटरेस्ट लेता है। उसको आपकी जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेता है, आप में इंटरेस्ट लेता है, तो वो चाहता है कि आप अपने ड्रीम्स अचीव करो। तो मेंटर का जो रिलेशनशिप है वो लाइफ लॉन्ग होता है। कोच हो सकता है आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एंगेज करें, ठीक है, या 1-2 सालों के लिए एंगेज करें, या 1-2 प्रॉब्लम्स के लिए एंगेज करें। लेकिन मेंटर का रिलेशनशिप आपसे लॉन्ग टर्म रहेगा। मेंटर आपकी पर्सनली लाइफ में इंटरेस्ट लेगा, आपकी पर्सनैलिटी में इंटरेस्ट लेगा, और मेंटर आपको किसी भी एस्पेक्ट में हेल्प कर सकता है, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट। क्योंकि वो काफी सीनियर पर्सन होता है, वो काफी, उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस होता है, तो वो ऑलरेडी आपसे लाइफ स्टेज में 10-15 साल अहेड होते हैं मेंटर, ठीक है? सो कोच इज मोर लाइक एन एक्सपर्ट, वेयर एज मेंटर इज मोर लाइक अ पर्सन हु कैन गिव यू लाइफ लेसन्स, ठीक है? तो कोच और मेंटर के अलग अलग रोल्स हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? और मेंटर से जो आपका डिस्कशन है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म डिस्कशन है, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डिस्कशन करना है मेंटर के साथ। कोच के साथ आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म डिस्कशन करना है। कोच के साथ आपको स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिस्कस करना है, वेराज मेंटर के साथ आपको मेंटर के साथ आपको लॉन्ग टर्म डिस्कशन करना है। कि फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप इशू है, तो वो आप मेंटर से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप का इम्पैक्ट पूरी लाइफ पे पड़ सकता है। आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम है, वो आप आपके मेंटर से डिस्कस कर सकते हो। बट ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट समझो कि अ कोच इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेंटर, द हैट्स आर डिफरेंट, ठीक है? बट जो आपने सुना है इस 1 घंटे में, या जो भी सीखा है, आप प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, या अपने नोटबुक में, या अपने मोबाइल फोन में, और उसको प्लीज कभी भूलना मत, और उसको प्लीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, तभी आपको फायदा होगा। So thank you very much, guys. Wish you all the best.